चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले मेरे 1 2 3 4 क्वेश्चन जो है लास्ट लेक्चर में देख लिए होंगे और पढ़ लिए होंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए हम 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करना है मैं फिर से बता दूं, आपको चेक करना है वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर इसे देखते से पता करना है, तो जवाब है नहीं, आपको देखते से पता नहीं करना है। पहले आप इसे सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ जाए, जिसे हम डिग्री कहते हैं। डिग्री कभी 2 आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और कभी नहीं आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें 2x - 1 और x - 3 के बीच मल्टीप्लाई है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस 2x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 2x का मल्टीप्लाई x - 3 के साथ, और -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, x - 3 के साथ। सिमिलरली x + 5 और x - 1 भी मल्टीप्लाई में है डॉट के थ्रू। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई किससे करें, x - 1 के साथ, और 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ करें, x - 1 के साथ। अब क्या करें, सॉल्व कर दें। तो 2x का मल्टीप्लाई x से करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x², और 2x का मल्टीप्लाई -3 से करें तो क्या हो जाएगा, -6x। सिंपल। -1 का मल्टीप्लाई x से करें तो -1x, और -1 × -3 इज +3। मल्टीप्लिकेशन फास्ट करें, x × x x², x × -1 -x, 5 × x 5x, और 5 1 जा क्या कर दें, 5 कर दें। अब आप बताएं क्या करें, लाइक टर्म्स को 8 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सबसे पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इक्वेशन बन चुकी है। तो -6x और -1x मिलकर हो गया -7x प्लस का 3 x² और 5x में से x माइनस हुआ तो प्लस का 4x और माइनस का 5। अब क्या करें, सबको लेफ्ट में ले आए। तो सबको लेफ्ट में ले आते हैं तो 2x² और इस x² को लेफ्ट में लाएं तो माइनस का x², माइनस का 7x तो यहीं पर बैठा हुआ है, और इस 4x को लेफ्ट में लाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, प्लस का 3 तो एज इट इज, और माइनस के 5 को लेफ्ट में लाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 = 0। अब देखिए दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये हो गया x², -7x और -4x मिलकर हो गया माइनस का 11x, और 3 + 5 मिलकर हो गया 8। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या ये क्वाड्रेटिक है। तो आप कहेंगे सर ये क्वाड्रेटिक है। क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 2। तो कभी डिग्री 2 है तो डेफिनेटली इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 2 है। तो हमने 5th क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। x² + 3x + 1 = x - 2 होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर ये तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक है। कैसे, आपसे ही पूछता हूं मैं। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर 2 है। अब हाईएस्ट पावर 2 है तो ये तो क्वाड्रेटिक होती है। तो मैंने आपसे एक वार्निंग दी थी और मैंने आपसे कहा था बच्चों जल्दबाजी मत करें, अभी आप इसे सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद पता करें कि ये क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों x² + 3x + 1 तो एज इट इज, और यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी कौन सी, a - b होल स्क्वायर। और a - b होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a² + b² - 2ab। ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, a² प्लस, याद रखिए, प्लस b² और -2ab, ये आपको आया होगा। x² से x² टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, कैंसल। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x + 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4x। अब लाइक टर्म्स को पास ले आए तो -4x जब लेफ्ट में आएगा
तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4x जो कि हो गया 7x, और प्लस का 4 जब लेफ्ट में आएगा तो 1 माइनस 4 इज माइनस 3। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो आप कहेंगे सर ये क्वाड्रेटिक तो नहीं होने वाली। सर क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, इसकी डिग्री 1 है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाली। तो फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो बच्चों हम सिक्स क्वेश्चन के बाद सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेवन्थ है x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपको क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी आपके दिमाग में तो बचपन से, बचपन मतलब आपके 8-9 के बचपन से आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला तो बहुत बार याद करवाया होगा आपकी मैडम ने कान पकड़ पकड़ के, ठीक है। और 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डायरेक्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब, और 2x का मल्टीप्लाई -1 से इज माइनस का 2x, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4x, और ये 2x क्यूब माइनस का 2x। अब आप बताएं, मैं इसे आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। और कभी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक नहीं होने वाला, क्योंकि ये सॉल्व भी नहीं होगा। सॉल्व तो होगा पर हमें क्या चाहिए कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, डिग्री 3 होने की वजह से इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। तो बच्चों हमने सेवन्थ क्वेश्चन को भी जल्दी से निपटा दिया, बिल्कुल निपटा डाला बच्चों, निपटा डाला तो समझ गए होंगे आप। तो हमने इसके क्या लगा दिए बच्चों, खेल लगा दिए, निपटा डाला। कभी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, निपटा डाला, खेल लगा डाला, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, आठवां क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 होल क्यूब, ठीक है बच्चों। तो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप देखते हैं, मैंने आपसे यही कहा था कि बच्चों प्लीज़ आप बिना सॉल्व किए मत डिसाइड कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद अपने आप इक्वेशन खुद बोलेगी मैं क्वाड्रेटिक हूँ या नहीं हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो एक्स क्यूब एज इट इज़, माइनस का 4x स्क्वायर एज इट इज़, माइनस का x प्लस 1 एज इट इज़। अब आप देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, और ये आइडेंटिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ये आइडेंटिटी जो है क्या है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई है। a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कभी किसी को ये आइडेंटिटी नहीं पता तो प्लीज़ इसे याद कर लें, ठीक है। तो आइडेंटिटी जो होती है वो होती है a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 2 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू b, और b कितना है 2, फिर क्या आता है प्लस आता है प्लस 3a और b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों एक्स क्यूब प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बच रहा है माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, और यहाँ पे माइनस एज इट इज़, और 2 का क्यूब होता है 8, और माइनस 3 2 जा
माइनस का 6x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 3 हो जाएगा 12x। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सभी टर्म को कहाँ ले आते हैं, लेफ्ट में ले आते हैं। तो बच्चों माइनस का 4x स्क्वायर एज इट इज़ और माइनस के 6x स्क्वायर को लेफ्ट में लाएं तो प्लस का 6x स्क्वायर, माइनस का x एज इट इज़ और प्लस का 12x लेफ्ट में लाएं तो क्या हो जाएगा माइनस का 12x, प्लस का 1 एज इट इज़ और माइनस के 8 को लेफ्ट में लाएं तो क्या हो जाएगा प्लस का 8। अब देखिए दोनों लाइक टर्म हैं तो इनका एडिशन होके हो जाएगा 2x स्क्वायर और इनका भी एडिशन होके हो जाएगा माइनस का 13x और 1 + 8 मिलकर हो जाएगा 9। अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि इसकी डिग्री 2 है, तो देयरफॉर इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेटली है। तो बच्चों आपको उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा, हर क्वेश्चन में मज़ा आ गया होगा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आ गया होगा। तो बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन में मिलेंगे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। तो आप जब तक इसे नोट डाउन कर लें तो अब मैं अगले क्वेश्चन में आपसे ज़रूर मिलूँगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, वंदे मातरम।